हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया होंगी। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, डिफरेंशिएशन यानी औकलन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है डिफरेंशिएशन और औकलन। बच्चों, थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कोई भी टॉपिक, जितना आपका फर्स्ट ईयर और 12th लेवल पे जो भी टॉपिक हैं, यानी कक्षा 11 और 12 में, उन सारे टॉपिक्स का बच्चों पहले आपको बेसिक बताया जाएगा। देन जब सारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो चैप्टर में आईआईटी या एनडीए में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको बच्चों कराया जाएगा। लेकिन उसमें सबसे पहली चीज़ जो होगी वो उसी चैप्टर के सबसे पहले बेसिक पे वर्क किया जाएगा। तो आज 12th का टॉपिक है बच्चों, जिसे लेकर आए हैं हम, उसका नाम है बच्चों क्या, डिफरेंशिएशन। हिंदी में कहते हैं बच्चों इसे औकलन। अच्छा बच्चों, एक कोशिश रहेगी, मैथ में ज़्यादा हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज का तो कोई रोल होता नहीं है, तो मैं बोथ लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा ताकि हिंदी मीडियम का भी बच्चा समझ सके और इंग्लिश मीडियम का भी। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे कहीं पे लिखा है बेटा, आपने देखा होगा d/dx। आपने लिखा देखा क्या, d/dx। तो बात आती है सर इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या मतलब होता है बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में मतलब होता है बच्चा x के सापेक्ष औकलन करना। किसके सापेक्ष बच्चों, x के साथ। अब देखिए बेटा, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी क्या है, x। सपोज दैट अगर बच्चों हम इसी को ऐसे लिख दें d/dy, तो आप समझ ही गए होंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। समझे कि नहीं समझे। यानी जो वेरिएबल यहाँ होगा वही वेरिएबल यहाँ होगा। हिंदी में बोलेंगे बेटा y के सापेक्ष औकलन करना। क्या इतनी बात बच्चों समझ में आई। तो आई होप आ गई होगी। फिर समझे, d/dx का मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में बच्चों x के सापेक्ष औकलन करना। लैंग्वेज होती कितनी हिंदी इंग्लिश, थोड़ी सी, वो भी चैप्टर के स्टार्टिंग में, बीच में लैंग्वेज का कोई रोल नहीं। अगर d/dy लिखा है तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, यानी x हो तो x, y हो तो y। हिंदी में x के सापेक्ष औकलन करना, तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, y के सापेक्ष। अब आप बताइए, अगर d/dz लिखा होता तो z के सापेक्ष औकलन करना, या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। d/dt लिखा होता तो t के सापेक्ष औकलन करना, या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। d/dθ लिखा होता तो बच्चों थीटा के सापेक्ष औकलन करना, या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। d/dp लिखा होता तो p के सापेक्ष औकलन करना, या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p। आई होप बच्चों अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हो गई। तो आइए अब बच्चों बारी बारी से इस चैप्टर में बच्चों एक बात बता दूं, मैं आपको मात्र 25 फार्मूले पढ़ाऊंगा। कितने, 25, मात्र 25 फार्मूले, जिससे आपको बोर्ड लेवल पर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या इस चैप्टर में नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। देखिए बच्चों, पहला फार्मूला है d/dx x की पावर n। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो वेरिएबल यहाँ वही वेरिएबल यहाँ, दोनों वेरिएबल सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। तो पावर आगे आएगी, एक कम हो जाएगी, nx⁻n-1। ये बच्चों पहला फार्मूला है। अब इसके एग्जाम्पल दिखाए जाएंगे। पहले फार्मूला समझ लीजिए। देखिए, जो वेरिएबल यहाँ वही वेरिएबल यहाँ, अलग होगा तो फार्मूला नहीं अप्लाई होगा।
ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 3/2 5/2, ये कोई भी कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? अच्छा देखिए, आइए बच्चों इस पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया d/dx x की पावर 5, ठीक। कैसे करेंगे? आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या बेटा ये इस टाइप का है, तो आप बोलोगे हाँ सर है। तो देखिए, जो वेरिएबल यहाँ है वही यहाँ है, केवल जहाँ जहाँ n है फार्मूले में, वहाँ वहाँ बच्चा क्या पुट करना है? 5 ही तो पुट करना है ना। कर लेंगे ना, कर लीजिए। जहाँ जहाँ n है वहाँ 5 पुट कर दीजिए। तो 5x की पावर 5 माइनस, नहीं आया? अरे क्यों नहीं आएगा? 5x की पावर 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, ये आंसर। क्लियर हुआ? दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे लिया मैंने d/dx x की पावर 3, सेम क्वेश्चन है। क्या आपसे मैं पूछूं ये इस टाइप का है? तो आप कहेंगे हाँ सर, d/d x है तो x है तो x, पावर ही तो बदली। तो बेटा इस फार्मूले में जहाँ जहाँ n है क्या अप्लाई कर देंगे? 3 अप्लाई। तो 3x की पावर 3 माइनस 1, सॉल्व करेंगे। 3x की पावर 2, नहीं आया? क्लियर है बच्चों? बात समझे? अच्छा, ये तो बात प्यारे बच्चों हो गई बात इसकी जब केवल सवाल x में था। अब क्वेश्चन उठता है कि सर अगर वेरिएबल चेंज हो जाए तो क्या क्वेश्चन फार्मूला काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा बच्चों, 12 बोल रहा हूँ। बस यहाँ और यहाँ का जो वेरिएबल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। आइए आपको दिखाता हूँ वेरिएबल बदल के ये फार्मूला कैसे काम करता है। देखिए, जैसे मैंने लिख लिया d/dy y की पावर 4। तो बच्चों देख रहे हैं x था तो x था, y है तो क्या है y। तो क्या फार्मूला इस जैसा है? तो आप कहोगे हाँ सर इस जैसा है। अप्लाई कर दीजिए। पावर आगे आती है, एक कम हो जाती है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 थी, कितनी रह जाएगी? 3। बट माइनस में मिस्टेक ना करें बेटा, माइनस में पावर ऐड हो जाती है। आइए, क्लियर हुआ? एक एग्जांपल माइनस का लेते हैं। d/dz z की पावर -3। फार्मूला क्या कहता है? पावर आगे -3 थी आगे, जितनी है वेरिएबल सेम है उससे 1 माइनस कर दो। तो -3 थी, 1 माइनस करेंगे तो बच्चों बोलो कितना? -3 z की पावर -4। आई होप अब आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। तो क्या फर्स्ट टाइप क्लियर है? अगर क्लियर हो तो नीचे कमेंट करके बताएं बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप आप लोगों का क्लियर हो चुका है। आइए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है? देखिए, नेक्स्ट टाइप है बेटा d/dx कांस्टेंट। कांस्टेंट का होता है बच्चों 0। कैसे? यहाँ और यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल होना चाहिए। जैसे फॉर या कोई नंबर हो। जैसे एग्जांपल की बात करें, ये फार्मूला नंबर 2 है बच्चों, d/dx 2। तो बताइए क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ x है, यहाँ कोई नंबर है, ठीक। दूसरा एग्जांपल बात करते हैं बच्चों। जैसे ले लिया d/dx 3, क्या हो जाएगा? 0। d/dx 4 क्या हो जाएगा बच्चों? 0। d/dx 5 क्या हो जाएगा? 0। d/dy p क्या हो जाएगा बच्चों? 0, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में y फंक्शन, ठीक है। d/dz c क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है बच्चों? यानी यहाँ और यहाँ का वेरिएबल अगर डिफरेंट है देन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी कांस्टेंट का जो डिफ्रेंसिएशन होता है बच्चों वो क्या होता है? 0। आई होप आपको ये सेकंड टाइप भी क्लियर हो गया होगा। तो आइए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप है बच्चों d/dx x। इसका होता है बेटा 1। क्या होता है बच्चों? यहाँ और यहाँ का वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए।
जो यहाँ लिखा है अगर वही यहाँ लिखा है देन आंसर क्या आएगा बच्चों 1। देखिए जैसे मैंने लिखा d/dy क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। d/dz क्या हो जाएगा 1। सेम होना चाहिए बच्चों, ध्यान से देखें। d/dp क्या हो जाएगा 1। d/dθ क्या हो जाएगा 1। d/dc क्या हो जाएगा 1। d/dt क्या हो जाएगा 1। समझे नहीं समझे बच्चों? कहने का मतलब अगर यहाँ और यहाँ सेम है तो हमेशा 1 होगा। क्या होगा बच्चों 1। 3 टाइप आपके कंप्लीट हो गए। आइए 4th टाइप पे चलते हैं बच्चों फटाफट। 4th टाइप क्या है बेटा? 4th टाइप है बच्चे d/dx cfx। देखिए c बच्चों है यहाँ पे कांस्टेंट और fx है फंक्शन। हिंदी में बोलें तो नियतांक और ये है फलन। क्या है बेटा? नियतांक और ये है फलन। तो इस कंडीशन में जब भी किसी फंक्शन के साथ, जब भी किसी फलन के साथ कोई भी कांस्टेंट या बच्चों कोई भी नियतांक गुणे या भाग में दिया गया हो, ध्यान दें गुणे या भाग में यानी मल्टीप्लाई या डिवाइड में, देन हम उसका कुछ नहीं करते हैं, उसको हम वैसे ही लिखा कर छोड़ देते हैं। केवल डिफरेंशिएशन फंक्शन का किया जाता है। किसका बच्चों? फंक्शन। कब? जब मल्टीप्लाई और डिवाइड में। बात ध्यान रखना। आइए एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे हमने ले लिया d/dx 2x³। अब ध्यान से देखें बेटा, कांस्टेंट है, बीच में इनटू का सिंबल, फंक्शन है। क्या सिखाया? क्या इस जैसा है? तो आप कहेंगे हाँ सर इस जैसा ही है। तो आपको मैंने क्या सिखाया? कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, केवल फंक्शन का करेंगे। तो ये क्या फर्स्ट जैसा नहीं, जो वेरिएबल यहाँ वही यहाँ, पावर आगे आती है, आगे एक कम हो जाती है, 3 में से 1 माइनस। याद है बच्चों? फर्स्ट टाइप यही तो पढ़ाया था। कितना आ जाएगा? 6x⁻²। आंसर समझ में आया? नेक्स्ट अगला बेटा d/dy 3y⁵। इस 3 से बेटा कोई मतलब है नहीं है। क्या होगा बच्चों? पावर आगे आएगी बेटा, आगे आ गई, एक कम हो जाएगी 4, तो 3 5 15 y⁴। ये तो हो गई बच्चों मल्टीप्लाई की बात। अगर यही चीज़ डिवाइड में दी गई हो तब कैसे करेंगे? तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए डिवाइड वाला सीख लेते हैं। देखिए बच्चों, जैसे लिखा है d/dx 1/3x³। तो देखिए अब ये अपॉन में है ना, यानी ऐसे समझ लें, ऐसे हो तो इसके डिवाइड में। तो मैंने आपको सिखाया जब भी फंक्शन के साथ कुछ भी मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में हो यानी गुणे भाग में हो तो उसको हम कुछ भी नहीं करते, हम केवल फंक्शन का करते हैं। तो नीचे वाले 3 से बेटा कोई मतलब नहीं, पावर आगे आती है, लेस देन 1 हो जाती है, 3 थी 1 कम हो जाएगी बेटा, बिकॉज इनटू सिंबल है। बच्चों अगर छोटी छोटी चीज़ें नहीं जानते हो तो याद रखें, कोई भी 2 चीज़ें अगर इनटू में लिखी हैं नीचे ऊपर तो उनको हम कट कर सकते हैं। ध्यान दें, जैसे a∗c a∗b, तो इनटू का सिंबल है, ए से कट जाएगा। लेकिन बच्चे यही चीज़ें अगर प्लस माइनस में हों, a+c a+b या फिर a-c a-b, देन हम a को कट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। ठीक है बच्चों, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आनी चाहिए। मल्टीप्लाई में ही कट, तो बच्चा इनटू का सिंबल है, 3 से 3 कट हो जाएगा, x की पावर कितना 2। क्लियर हो गया? ये आपने 4 टाइप बच्चों कंप्लीट कर लिए अच्छे से। आई होप आपको 4 टाइप्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो आइए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ध्यान दें बच्चों, नेक्स्ट टाइप होता है बेटा d/dx e⁻x। e⁻x का होता है बेटा नो चेंज। इसको बच्चों e⁻x को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसा फंक्शन बच्चों कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसे चरघातांकी फलन। कैसा फलन बच्चों?
चरघातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये क्या कहता है बेटो, ये कहता है बच्चों, अगर यहाँ और यहाँ का वेरिएबल सेम हो तो e की पावर x का होता है बेटा नो चेंज, यानी चेंज नहीं होता है, जो रहेगा वही रहेगा। तो इसका मतलब आइए इस पे एग्जाम्पल करते हैं बेटा। d बाई डी वाई ई की पावर y, तो बच्चों मैंने क्या बताया, नो चेंज, तो e की पावर y। नेक्स्ट d बाई डी जेड ई की पावर z, क्या होगा, e की पावर z, सेम है ना बेटा, वेरिएबल यहाँ और यहाँ का सेम होना चाहिए। d बाई डी टी ई की पावर t, क्या होगा, e की पावर t। नेक्स्ट बेटा d बाई डी थीटा ई की पावर थीटा, क्या हो जाएगा, e की पावर थीटा। d बाई डी पी ई की पावर p, तो क्या हो जाएगा बच्चों, e की पावर p। d बाई डी जेड ई की पावर z, क्या हो जाएगा, e की पावर z। d बाई डी सी ई की पावर c, क्या हो जाएगा बच्चों, e की पावर c। आई होप क्लियर हुआ होगा, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये आपने 5 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप को 5 टाइप में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आइए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है बेटा 6 नंबर पे d बाई डी एक्स ए की पावर x, ये होता है बेटा a की पावर x इंटू लॉग a और बेस होता है e। और बच्चों एक जानकारी के लिए बात बता दूं आपको, अगर कभी भी लॉग के साथ कोई भी नंबर लिखा है और उसके साथ जो भी बेस दिया गया है e है, अगर उसको ना लिखा जाए तो बेस बच्चों अंडरस्टूड होता है e ही होता है। यानी अगर बेस e है तो लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर कोई अलग बेस है तो लिखना कंपलसरी है। अगर e बेस है तो आपका मन करे लिखें, अदरवाइज़ ना लिखें, बात वही है। तो d बाई डी एक्स ए की पावर x, देखिए बच्चों जो वेरिएबल यहाँ वही होना चाहिए तभी फार्मूला अप्लाई होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं इसके कैसे बनते हैं। d बाई डी एक्स 2 की पावर x, ध्यान दें बच्चों, देखिए यहाँ और यहाँ का वेरिएबल क्या सेम है, तो आप कहेंगे हाँ सर सेम है। तो बेटा इस फार्मूले में ध्यान से देखें, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 2 ही तो अप्लाई करना है, 2 ही तो रखना है ना, 2 रख दीजिए, क्या दिक्कत है। तो बोलिए a की पावर x नहीं, 2 की पावर x लॉग a नहीं बेटा 2, और बेस में आया आई। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, d बाई डी वाई 3 की पावर y, तो बच्चों देखो इस जैसा है, सेम है यहाँ और यहाँ का वेरिएबल, तो बोलो 3 की पावर y लॉग 3 बेस में e, जनरल होता है, ना भी लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हुआ। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, d बाई डी जेड 5 की पावर z, तो क्या होगा बेटा 5 की पावर z लॉग 5 बेस e, क्लियर हुआ, बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ और यहाँ का वेरिएबल सेम है, नंबर बदल रहा है, तो ये आप फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप बच्चों अब ये आपके जो 6 टाइप हैं ये भी बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आज बच्चों जितने भी आपके एल्जेब्रिक फंक्शन हैं यानी बीजगणितीय फलन है, जितने भी आपके लॉगरिथमिक फंक्शन है यानी लघुगणकीय फलन है, जितने भी आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन है चरघातांकी फलन है, उन सभी के डिफरेंशिएशन आपको बता दिए जाएंगे। देन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आइए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है बेटा d बाई डी एक्स, 7th टाइप पे चल रहे हैं बच्चों, d बाई डी एक्स लॉग x बेस e। बच्चों बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई बेस ना लिखा हो तो अंडरस्टूड होता है e, आपको याद रखना है, याद रखेंगे। अगर बेस कुछ और नहीं लिखा है तो वहाँ पे क्या है e। तो देखिए बेटा log x बेस e का होता है 1 बाई एक्स, बस यहाँ और यहाँ का वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो देखिए बच्चों आइए इस पे एग्जांपल बनाते हैं, बोलिए d बाई डी वाई लॉग y, क्या हो जाएगा बच्चों 1 बाई वाई। दूसरा एग्जांपल d बाई डी जेड लॉग z,
क्या हो जाएगा बच्चों 1/z, d/dt log t क्या हो जाएगा बच्चों 1/t। नेक्स्ट बेटा d/d थीटा log थीटा क्या हो जाएगा 1/थीटा, d/dc log c क्या हो जाएगा बच्चों 1/c, d/dp log p क्या हो जाएगा बेटा 1/p, d/dr log r क्या हो जाएगा बच्चों 1/r। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि यहाँ और यहाँ का वेरिएबल अगर सेम है तो वही बेटा 1/, में आ जाता है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट 7 टाइप हो चुके हैं, आइए अगले टाइप पे बढ़ते हैं। 8 नंबर टाइप देखते हैं। देखिए बेटा 8 में क्या है, 8 में लिखा है बच्चों d/dx रूट x। तो रूट x का होता है बच्चों 1/2 रूट x। क्या होता है बच्चों रूट x का होता है 1/2 रूट x। तो सिमिलरली बेटा प्रैक्टिस करते हैं, d/dy रूट y क्या हो जाएगा 1/2 रूट y। यहाँ और यहाँ का वेरिएबल सेम होना चाहिए। d/dz रूट z तो आप कहेंगे 1/2 रूट z, d/dp रूट p तो बच्चों क्या हो जाएगा 1/2 रूट p। नेक्स्ट d/dc रूट c तो बच्चों क्या हो जाएगा 1/2 रूट c, d/dt रूट t तो क्या हो जाएगा बच्चा 1/2 रूट t, d/d थीटा रूट थीटा तो बच्चों क्या हो जाएगा 1/2 रूट थीटा, d/dr रूट r तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 रूट r। आई होप ये 8 टाइप भी बच्चों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, हो गया ना। नेक्स्ट आइए बच्चों 9 नंबर टाइप पे चलते हैं। 9 है बेटा अगर बेस लॉग में e के अलावा कुछ और हो तो कैसे लगेगा। देखिए 9 नंबर में फार्मूला है बेटा d/dx, ध्यान दे बेटा d/dx log x बेस a। वेरिएबल तो सेम है बच्चा लेकिन बेस बदल गया है, तो इसका होता है बेटा e नहीं रहा 1/x log e बेस a। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब बेस e नहीं है ना, ध्यान रखिएगा अगर बेस e नहीं है तो लिखना कंपलसरी है। अगर e है तो आपका मन हो लिखें, अदरवाइज मन हो ना लिखें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए बच्चों कि अगर बेस a है तो लिखना कंपलसरी है। आइए इस पे एग्जाम्पल बनाते हैं। d/dx log x बेस 2 क्या ये इस जैसा है, तो आप कहेंगे सर हाँ ये इसी जैसा है, बस a की जगह 2 रखा है। क्या रखा है बेटा 2, क्या हो जाएगा 1/x log e बेस 2। क्लियर हुआ। नेक्स्ट d/dy log y बेस में 3 क्या होगा बच्चे 1/y log e बेस में 3। नेक्स्ट d/dz log z बेस में 5 क्या हो जाएगा 1/z log e बेस में 5। नेक्स्ट बच्चों d/dt log t बेस में 6 क्या हो जाएगा बच्चों 1/t है ना, 1/t log e बेस में 6। नेक्स्ट d/d थीटा log थीटा बेस में 7 तो क्या हो जाएगा बच्चों बोलो 1/थीटा log e बेस में 7। d/dr log r बेस में 8 तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/r log e बेस में 8। आई होप आपको ये 9 टाइप्स बच्चों क्लियर हो गया होगा, हो गया ना बेटा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट टाइप बच्चा 10। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट और लास्ट टाइप 10 में क्या है, अगर लिखा है बेटा 10 नंबर पे d/dx e की पावर -x तो इसका बच्चों भी नो चेंज होता है, बस माइनस आगे आ जाता है
माइनस ई की पावर माइनस एक्स। आइए इस पे एग्जाम्पल बनाते हैं बच्चों। डी बाई डी वाई ई की पावर माइनस वाई तो माइनस ई की पावर माइनस वाई। डी बाई डी जेड ई की पावर माइनस जेड तो माइनस ई की पावर माइनस जेड। नेक्स्ट डी बाई डी टी ई की पावर माइनस टी तो माइनस ई की पावर माइनस टी। नेक्स्ट बच्चा डी बाई डी थीटा ई की पावर माइनस थीटा तो माइनस ई की पावर माइनस। डी बाई डी पी की पावर माइनस पी तो माइनस ई की पावर माइनस पी। डी बाई डी सी की पावर माइनस सी तो माइनस ई की पावर माइनस सी। डी बाई डी आर ई की पावर माइनस आर तो माइनस ई की पावर माइनस आर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बिल्कुल भी आप बहुत ही आसानी से बच्चों डिफ्रेंशिएशन को आप सीख सकते हैं। तो आई होप बच्चों जो आपके आज 10 टाइप्स थे मैंने वो डिफ्रेंशिएशन के आपके क्लियर कर दिए हैं और आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे, जिसमें मैंने आपका कवर किया है एल्जेब्रिक फंक्शन, हिंदी में बोलें तो बीजगणितीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकी फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन है लघुगणकीय फलन। ये 3 टाइप को अच्छे से कवर कर लिया बेटा, जिसमें 10 टाइप के फार्मूले आप और उससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स बच्चों आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में यानी कल बच्चों आप लोगों को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस और उनके इन्वर्स कैसे किए जाते हैं। देन 15 टाइप्स बच्चों आपके और बचे हैं, टोटल 25 टाइप्स हैं जिसमें 10 टाइप्स आपके कंप्लीट कर लिए गए हैं, मात्र 15 टाइप्स और बचे हैं जो कि आपके नेक्स्ट 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों बेसिक कराने के बाद जो IIT जी और NDA में क्वेश्चंस आए हैं वो कराए जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।